आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, पिछले सेशन में हमने जैसा कि कहा था, आज हम 12 व्रतों की चर्चा करेंगे। तो हमने पीडीएफ भी भेजा था, शायद आपने देखा भी होगा। उसमें आपको कोई समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं। तो हम व्रत ग्रहण क्यों करें? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें व्रत ग्रहण करना चाहिए। प्रश्न है, मोक्ष क्या है? कृष्ण कर्मक्षयादात्मनो स्वरूपावस्थानम मोक्ष। अपने स्वरूप में अवस्थित होना, उसका नाम है मोक्ष। समस्त कर्मों से छुटकारा होना, छुटकारा पाना, उसका नाम है मोक्ष। डेथ एंड बर्थ की साइकिल को हमेशा के लिए ब्रेक करना, उसका नाम है मोक्ष। इन सब की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है? क्या हमें अपने आप हो सकती है? नहीं, उसके लिए व्रतों की साधना करनी जरूरी है। बिना व्रत, बिना त्याग हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। उसके लिए जरूरत है हम त्याग करें। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, सी योर सोल, अपनी आत्मा को देखो। स्वीप योर सोल, अपनी आत्मा को क्लीन करो। सील योर सोल, अपनी आत्मा को सील यानी डिस्कनेक्ट करो। किससे? अवृत से। अनादिकाल से हमारी आत्मा पर अवृत का जो कनेक्शन है वो कंटिन्यू चल रहा है। उस कनेक्शन को, जो अवृत का जो कनेक्शन है, उसको हमें ब्रेक करना है। उसके लिए जरूरत है त्याग की, व्रत की। सपोज आप कोई डायमंड या गोल्ड, कोई सिल्वर, कोई भी बहुत कॉस्टली चीज घर में लेके आए हैं, उस चीज को आप क्या करेंगे? ऐसे ही रख देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको डर है कहीं हमारा जो कॉस्टली चीज डायमंड है उसको कोई लेकर के ना चला जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसको, उस डायमंड को, जो बहुमूल्य डायमंड है, उसको आप क्या करेंगे? तिजोरी में रखेंगे। तिजोरी में रखने से क्या आपका मन एकदम परफेक्ट होगा? क्या आपके मन में शांति रहेगी? नहीं। उसके बाद भी आप क्या करेंगे? उस तिजोरी को लॉक लगाएंगे। लोग इसीलिए लगाएंगे कि कोई भी चोर या कोई भी हमें डर न रहे, कोई हमारा जो डायमंड है उसको कोई लूट करके ना चला जाए। वैसे ही हमें क्या करना है? अपनी आत्मा को यदि हमें सेफ रखना है, अपनी आत्मा को यदि हमें सुरक्षित रखना है, उसके लिए भी हमें त्याग करना जरूरी है। त्याग की क्षमता सब में समान नहीं होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति होता है लाइफ लॉन्ग के लिए पूर्ण रूप से त्यागी बन सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन कुछ अंशों में वो त्याग ले सकता है। उसके आधार पे भगवान महावीर स्वामी ने 2 कैटेगरी बनाई, श्रावक और साधु। तो जो साधु होते हैं वो लाइफ लॉन्ग के लिए 3 करण 3 योग से सब पापों का त्याग करते हैं। और जो श्रावक होता है वो क्या करता है? लाइफ लॉन्ग के लिए वो 12 व्रती बन सकता है, लेकिन लिमिट के साथ, बिना लिमिट नहीं, कुछ आगाह रखता है, अपवाद रखता है, क्योंकि वो गृहस्थ है। वो पूर्ण रूप से त्यागी नहीं बन सकता है। इसके लिए वो कुछ अपवाद रखता है कि मैं अमुक वस्तु को छोड़ करके इससे अधिक मैं वापरने का त्याग करता हूं। तो ये जो 12 व्रत है वो सभी ग्रहण कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक तो त्याग से आपको डरना नहीं है। कई लोग बोलते हैं अगर हम त्याग कर लेंगे कहीं टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा, हमें पाप लगेगा। उससे हमें डरना नहीं है। एक बार आप त्याग लेंगे तो उसमें आपको केवल अवेयर रहना है अपनी आत्मा के प्रति, अपने त्याग के प्रति। हमने जो भी त्याग किया है वो कहीं हमें दोष तो नहीं लग रहा है,
सपोज बाई चांस आपको दोष लग गया, तो विधान भी है कि हम प्रायश्चित कर ले, आलोचना कर ले, उससे हमारी आत्मा क्लीन हो जाती है। अभी आपने देखा कि सी और सेल्फ, हमें अपनी आत्मा को देखना है कि हमारी आत्मा में क्या क्या दोष भरे हुए हैं। फिर हमें क्या करना है, सी और स्वीप करना है, यानी क्लीन करना है। जो आत्मा में दोष लग गए हैं उसको हमें क्या करना है, स्वीप करना है। आप घर में क्या करते हैं, स्वीप करते रहते, क्लीन करते रहते। क्लीन इसीलिए करते हैं क्योंकि घर में किसी भी प्रकार की गंदगी न हो, जाले न हो, मच्छर न हो, और भी जो मॉस्किटो होते हैं और भी छोटे छोटे जीव होते हैं, यदि घर की क्लीनिंग नहीं होती है तो वो छोटे छोटे जीव जंतु होते रहते हैं, मकड़ी होती रहती है, डस्ट आती रहती है। उसके लिए हम घर को क्लीन करते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा में भी एवरी मोमेंट अनंत अनंत कर्म पुद्गलों के दस्ट हमारी आत्मा में एंटर हो रहे हैं। ये जो कर्म पुद्गल एवरी मोमेंट, अनंत अनंत, एक नहीं अनंत अनंत कर्म पुद्गल हमारी आत्मा में जो एंटर हो रहे हैं, उनको स्टॉप करना है। वो कैसे स्टॉप होगा, त्याग से। हम त्याग करेंगे तो वो स्टॉप होगा। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तो कंटिन्यू खाते पीते सोते जगते कुछ भी आप काम करें, एवरी मोमेंट कर्म का बंधन हो रहा है। तो कर्म को, बंधनों को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। आप बोलेंगे हम पूर्ण रूप से त्यागी तो नहीं बन सकते हैं, तो कोई बात नहीं। भगवान कहते मैंने दो प्रकार के धर्म बताए, आगार धर्म और अनगार धर्म। अनगार धर्म यानी जो साधु होते हैं उनके लिए अनगार शब्द प्रयोग किया जाता है। अनगार का मतलब होता है जिसके पास कोई हाउस नहीं होता है, वो होता है अनगार। और अगार कौन होता है, जिसके पास घर होता है, हाउस होल्डर, जिसको हम बोलते हैं श्रावक को हाउस होल्डर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास घर होता है। तो गृहस्थ होते हैं तो बिना घर रह नहीं सकता है, इसीलिए उनको हाउस होल्डर कहा जाता है। तो हमें क्या करना है, ब्रेक करना है किसके ऊपर, हमारी जो डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल चल रही है अनादिकाल से, उस पर हमें ब्रेक करना है। एक कार जा रही थी, तो रास्ते में एक पुलिस मिलता है और कहा, अरे ड्राइवर जी, आपकी कार में लाइट नहीं है, इसलिए आप आगे नहीं जा सकते हैं, यही आप स्टॉप कीजिए। उस ड्राइवर ने कहा, क्षमा कीजिए, सॉरी, मेरी कार में लाइट भी नहीं है। आपकी कार में लाइट नहीं है। उसने कहा, पुलिस जी मुझे क्षमा कीजिए, सॉरी, मेरी कार में लाइट तो नहीं है लेकिन मेरी कार में ब्रेक भी नहीं है। जिस कार में लाइट न हो, जिस कार में ब्रेक न हो, वो कार कितनी खतरनाक हो सकती है। वैसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का त्याग न हो, उस व्यक्ति की लाइफ, उस व्यक्ति का जीवन कितना खतरनाक हो सकता है। जैसे कोई रिवर होता है, उसके चारों ओर बाउंड्री होती है, तो किसी भी प्रकार का हमें खतरा नहीं रहता है। यदि रिवर के चारों ओर बाउंड्री न हो तो वो खतरा हो सकता है, कभी भी वो प्रलय हो सकता है। लेकिन चारों ओर बाउंड्री होने से वो कभी भी समस्या नहीं होगी। वैसे ही हमारी लाइफ में भी हमें क्या करना है, अपनी लाइफ लाइफ को हमें अच्छी बनाना है, गुड बनाना है। हमें अपनी आत्मा को सेफ रखना है, उसके लिए हमें त्याग करना जरूरी है। अब व्रत किसे कहते हैं, आचार्य उमा स्वाति के अनुसार निशल्यो व्रति, जिसमें किसी भी प्रकार का शल्य नहीं होता है, किसी भी प्रकार का शल्य नहीं होता है। तो शल्य कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। ठाणंग सूत्र में 3 प्रकार के शल्यों की चर्चा की जाती है। कौन कौन से शल्य हैं, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। जब तक ये शल्य होते हैं तब तक हम व्रती नहीं बन सकते हैं। शल्य का मतलब होता है कांटा। जैसे कांटा हमारे पैर में चुभ जाता है, वो हमें चुभता रहता है, छोटा सा कांटा होता है लेकिन हमें पेन होता है।
हमारी चलने की स्पीड कम हो जाती है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी अगर चलने हैं तो हमारी मोक्ष की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। फिर हमारा मोक्ष बहुत डिले हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे भीतर जो माया है, चिटिंग करते हैं, उसको सबसे पहले छोड़ना है। दूसरा है निदान। निदान नहीं करना है कि मेरी तपस्या का फल हो, मेरा जप का फल हो, मेडिटेशन का फल हो, प्रभाव हो, तो ऐसा फल मिले। कई लोग तपस्या करते हैं, किसके लिए करते हैं कि बेटे की कॉलेज में अच्छी एडमिशन मिल जाए, तो मैं इतने आमिल करूंगा, इतने उपवास करूंगा, तो आपको एडमिशन तो बेटे को मिल जाएगी, लेकिन आगे पीछे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए कोई भी हम अनुष्ठान करे, तप करे, जप करे, मेडिटेशन करे, लेकिन भावना क्या होनी चाहिए, कर्मों की निर्जरा। मैं कर्मों की निर्जरा के लिए सब कुछ कर रहा हूं, बिना, बस एक लक्ष्य रखना है, मोक्ष का लक्ष्य और कर्मों की निर्जरा। उसके साथ ऑटोमेटिकली आपकी पुण्य का बंध होगा। अकेले पुण्य का बंध नहीं होता है, शुभ अनुष्ठान से, धार्मिक अनुष्ठान से ही पुण्य का बंध होता है। अकेले पुण्य का बंध कभी भी नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, धार्मिक अनुष्ठान करना है, उसका लक्ष्य मात्र कर्मों की निर्जरा। कर्मों की निर्जरा होगी, ऑटोमेटिकली पुण्य का बंध होगा। लेकिन पुण्य के लिए हमें नहीं करना है, क्योंकि पुण्य भी एक प्रकार का बंधन है, वो भी बेड़ी है। उसको सोने की बेड़ी कहा जाता है, तो पाप को लोहे की बेड़ी कहा जाता है। बेड़ी आखिर बेड़ी है, बंधन आखिर बंधन है, चाहे सोने का बंधन हो, चाहे लोहे का बंधन हो। कोई सपोज पेरोट हो, उसके सोने के पिंजरे में भी रखेंगे तो भी उसको आनंद नहीं आएगा, उसको बंधन लगेगा। जब वो खुला छोड़ देते हैं स्वतंत्र आकाश में, तब वो आनंद की अनुभूति करता है। वैसे पुण्य और पाप जब तक रहेंगे, तब तक हमें संसार में रहना पड़ेगा। पुण्य और पाप दोनों खत्म होंगे, तब हम मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा मोक्ष न हो, तब तक पुण्य भी अच्छा है। तो पुण्य होने से हमें अच्छे कुल में जन्म मिलता है, अच्छी गति होती है, सदगति होती है, सुगति होती है। लेकिन जब पाप का उदय होता है, तब हमें दुर्गति, नरक गति, तिरंज गति, निगोद आदि छोटी छोटी योनियों में हमें घूमना पड़ता है। इसीलिए हम ऐसा कोई पाप न करें जिससे हमें एनिमल से बनना पड़े, जिससे हमें बर्ड से बनना पड़े, या चींटी मकोड़े मच्छर ऐसा बनना पड़े। हम ऐसा कोई पाप न करें। हमें पाप को रोकने के लिए हमें क्या करना है, व्रत की आराधना करनी है। तो व्रतों की आराधना के लिए तो जो सावक के 12 व्रत भगवान महावीर स्वामी ने हमें दिए हैं, तो ये व्रतों की आराधना कौन कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी संसार के प्राणी ऐसे नहीं जो व्रतों को स्वीकार सके। साधु मनुष्य ही बन सकता है, 12 व्रती श्रावक भी मनुष्य ही बन सकता है। इवन अनुत्तर विमान के देव, सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव भी 12 व्रती श्रावक नहीं बन सकते। यद्यपि बहुत शांत होते हैं, सम्यक भी होते हैं, लेकिन वो भी व्रती नहीं बन सकते हैं। इसीलिए वो भी इच्छा करते हैं कि कब हमें मनुष्य भोग मिले, कब हम साधु धर्म को स्वीकार करें, कब हम श्रावक धर्म को, यानी 12 व्रती श्रावक बने। देवता भी इच्छा करते हैं मनुष्य भोग की। वो क्यों इच्छा करते हैं कि मनुष्य भोग से हम त्याग कर सकते हैं, मनुष्य भोग में ही हम व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं, और मनुष्य भोग से ही हम मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए देवता भी इच्छा करते हैं। गुजराती गीत में भी है, करे छे जंखना एनी स्वर्गना देवताओं पण गणी सहलो तमे एने विषय रसमा लुभासोमा મળ્યો આ જન્મ માનવનો વૃથા એને ગુમાસોમાં રત્ન ચિંતામણી સાચો મફતમાં હાર જાસોમાં। रत्न चिंतामणि के समान हमें मनुष्य भाव मिला है, प्रेशियस टाइम। ऐसा ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, वापस पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन अभी हमें जो मिली है उसका हमें क्या करना है, पूरा बेनिफिट लेना है, लाभ लेना है। ऐसा ना हो कि बाद में हमें पश्चाताप हो,
जब हमारी लास्ट स्थिति हो, लास्ट मोमेंट चल रहा, उस समय हमें आनंद होना चाहिए कि वाह, मनुष्य वो मिला था, मैंने पूरा पूरा टाइम का यूज किया, मैंने व्यर्थ में अपना समय बर्बाद नहीं किया। लास्ट टाइम हमें हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लाइफ लॉन्ग करते नहीं है। जब लास्ट मोमेंट आ जाता है यहाँ से जाने का, उस समय आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। हाय, मनुष्य वो मिला, जैन धर्म मिला, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही मैं जा रहा हूँ। हाय, अब मेरी क्या गति होगी, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। उस समय वो आंखों से आंसू बहाते हैं, फिर आंखों से आंसू बहाते हैं, आत्म ध्यान करते हैं, तो श्योर दुर्गति हो जाती है। इसीलिए अभी से हमें क्या करना है, कितना समय तो हमारा चला गया, अब जितना समय बचा है उसमें हमें क्या करना है, उसका पूरा पूरा हमें एक एक मोमेंट का हमें क्या करना है, उपयोग करना है। किसी ने कहा है, जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्यार करो भगवान से। जिंदगी जब तक रहेगी हमें फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ समय हमें क्या करना है, अपने भगवान के लिए समय निकालना है, यानी अपनी आत्मा के लिए समय निकालना है। सभी लोग बोलते बिजी है, बिजी है, बहुत बिजी, बहुत बिजी। हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है किसके लिए कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं जब लास्ट मोमेंट होता है व्यक्ति का, उस समय कहते हैं कि आप, इसका ज्यादा समय नहीं है, आप इसको ले जाओ, भगवान का भजन सुनाओ, जो भी सुना सकते हो वो करो, अब ज्यादा समय नहीं है। जो लास्ट मोमेंट चलता है उनके लिए कहा जाता है कि अब समय नहीं है। हमें अपने मुंह से नहीं बोलना मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास बहुत समय है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सामायिक भी कर सकता हूँ, धर्म भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत समय, मेरे पास क्या कर, बहुत समय। आई एम बिजी नोट, आई एम बिजी ऐसे नहीं बोलना, आई एम इजी नोट बिजी, बी इजी। बीजी में से हम निकाल सकते हैं बी इजी। आज से हम क्या बोलेंगे, मैं बहुत इजी हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। जो अपन बोलते वैसा ही शुरू हो जाता है। अपन बोलेंगे टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, सब बोलते, छोटे बच्चे भी बोलेंगे टाइम नहीं, बहुत बिजी है, सब बिजी, कॉलेज के इतने होमवर्क है, इतना काम है। यंग है वो भी बोलता है, जो ओल्ड एज में जो रिटायर हो गया वो भी बोलता है, उनके पास कोई काम नहीं, फिर भी बोलेंगे समझ जी बहुत बिजी है। तो सब सब बोलते बिजी है, बिजी है, लेकिन हमें क्या करना है, बिजी नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये 24 घंटा है, 24 आवर्स हमें मिलते हैं, उनमें से हमें क्या करना है, 2-2 मिनट लेना है। 2-2 मिनट लेंगे, या 2-2 मिनट से हम निकालेंगे तो 48 मिनट हमें मिल जाएंगे। तो 48 मिनट की क्या साधना हो सकती है, सामायिक हो सकती है। एक सामायिक मुझे एवरीडे करना है, बिना सामायिक किए मुझे सोना नहीं है। 24 आवर्स में से मैं एक सामायिक तो अवश्य ही करूंगा। तो आप सामायिक करती है तो 9वें व्रत की साधना हो जाती है। अगर आप साधु संतों को दान देते हैं, भावना भाते हैं, तो 12वें व्रत की आराधना हो जाती है। और 14 नियम लेते हैं तो आपको 10वें व्रत की आराधना हो जाती है। तो कितने हम इजीली व्रतों की आराधना कर सकते हैं। और जो 12 व्रत हैं उनको हमें कैसे लेना है, तो 12 व्रतों की साधना हमें करनी है। उसके लिए आपको पीडीएफ भेजा था, तो उनमें से आपको मैं अभी शेयर करती हूँ। उसमें से कुछ कुछ हमें क्या करना है, लिमिट करना है, और कुछ भी नहीं करना है, लिमिट करना है। तो 12 व्रतों की साधना करने से हमें लाभ क्या होगा, आपके मन में प्रश्न होगा कि हमें लाभ क्या होगा। तो लाभ सबसे पहला ये होगा कि आपका जो अव्रत का कनेक्शन है अनादिकाल का, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक कनेक्शन होता है अव्रत का, तब तक तब तक क्या होता है, संसार में हम परिभ्रमण करते रहते हैं। क्योंकि त्याग की भावना नहीं है। त्याग का मतलब है हमारे भीतर एक संकल्प जागृत होना कि मैं अमुक चीज नहीं करूंगा, अमुक वस्तु नहीं खाऊंगा, अमुक नहीं करूंगा। आपको लिमिट करना है और कुछ भी नहीं करना है।
तो त्याग करने से सबसे पहला फायदा होगा आपको कि दुर्गति हम नहीं जाएंगे, यानी नरक गति, तिरंज गति, निगोद आदि जो छोटी छोटी योनियां है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जो बर्ड्स हैं, इन योनियों में हम नहीं जाएंगे, यानी वहां पे हमारा बर्तन नहीं होगा। यानी नरक गति का जो गेट है, तिरंज गति का जो डोर है, उनको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कैसे क्लोज हुआ, 12 व्रतों को स्वीकार करने से। तो कितना बड़ा बेनिफिट हो गया कि हमारा नरक गति का गेट क्लोज हो गया, तिरंज गति का गेट भी क्लोज हो गया। तो कितना बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि जब तक हम त्याग नहीं करते तब तक हम छोटी छोटी योनियों में, यानी कीड़ा मकोड़ा मच्छर, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा जन्म हो जाता है, इवन एक इंद्रिय में भी जन्म हो जाता है। लेकिन हमने व्रत स्वीकार कर लिया तो ये सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि अगर हम व्रतों की अच्छी तरह से आराधना करेंगे तो एक भव के बाद भी हमारा मोक्ष हो सकता है, एक भव अवतारी हम बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आनंद श्रावक आदि जो 10 श्रावक हैं, उन 10 श्रावकों ने साधु जीवन स्वीकार नहीं किया था, लेकिन क्या स्वीकार किया था, श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार किया था। श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद पूर्ण रूप से जागरूक होकर के, अवेयर रह करके उन्होंने पालन किया। अंत में 11 प्रतिमा जो श्रावक की होती है उनको भी स्वीकार किया, और लास्ट मोमेंट में जब लास्ट टाइम लगा, अब शरीर में कुछ भी नहीं बचा है, तब अंतिम समय में उन्होंने संथारा भी स्वीकार किया, जिसके कारण अभी सबके सब श्रावक जो 10 श्रावक है, मेन 10 श्रावक, ऐसे तो भगवान महावीर स्वामी के टाइम कितने श्रावकों की संख्या थी, क्या आपको पता है? उस समय 1,59,000 श्रावक थे भगवान महावीर स्वामी के टाइम, और श्राविकाएं कितनी थी, 3,18,000, यानी 3,18,000 श्राविकाएं थी। साधु कितने थे, 14,000। साध्वियां कितनी थी, 36,000 साध्वियां थी, इतने थे। तो उन ये सबके सब 12 व्रती श्रावक थे, लेकिन ये जो 10 श्रावक है उनके नाम से एक आगम लिखा गया जिसका नाम है उपासक दशा। इनके नाम से ही, श्रावकों के नाम से उपासक दशा क्यों लिखा गया, क्योंकि ये सबके सब श्रावक, 10 श्रावक एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले हैं, इसीलिए इनके नाम से स्पेशल उपासक दशा आगम लिखा गया। तो हमें भी अगर व्रतों को स्वीकार करना है तो हम भी उनके जैसे एक अवतारी बन सकते हैं। और उन लोगों ने ज्यादा भी व्रतों का पालन नहीं किया था, 20 साल तक, मात्र 20 साल तक उन्होंने का पालन किया, जिसके कारण वो सब के सब 10 श्रावक एक भव अवतारी बन गए। अगर हमें भी एक भव अवतारी बनना है, अभी हमारे पास भी जितना समय लाइफ का बचा है उनमें हम अच्छी तरह से व्रतों की आराधना करते हैं, तो श्योर हम भी एक भव अवतारी बन सकते हैं। 5वें आरे के अंतिम समय तक भी लोग एक भव अवतारी बनेंगे। जब 5वां आरा कंप्लीट हो जाएगा, 6ठा आरा स्टार्ट होने वाला होगा, उस समय सौधर्म देवलोक से देव आएगा और इंद्र आएगा और कहेगा कल 6ठा आरा प्रारंभ होने वाला है, जिसको भी त्याग करना हो, व्रत करना हो, संधारा करना हो, संलेख ना करना हो, त्याग कर लो, कल 6ठा आरा प्रारंभ होगा। यानी सब कुछ प्रलय होने वाला है, जो कुछ करना चाहो कर लो। अंतिम समय में भी एक श्रावक, एक श्राविका, एक साधु, साध्वी, सब चारों के चारों जीव संधारा करेंगे, यानी अनशन स्वीकार करेंगे, और चारों के चारों जीव सौधर्म देवलोक में उत्पन्न होंगे, और वो चारों के चारों जीव मर करके वहां से वो महावीर क्षेत्र में जन्म लेकर के, दीक्षा लेकर के, साधना करके मोक्ष जाएंगे। यानी 5वें आरे के एंड तक भी एक भव अवतारी बनेंगे। तो हम तो अभी स्टार्टिंग में जन्मे हैं, 5वां आरा का तो अभी स्टार्ट है, क्योंकि ज्यादा समय बीता नहीं, बहुत बाकी है। अभी तो हम श्योर एक भव अवतारी बन सकते हैं। उसके लिए आइए सब रेडी हो जाइए 12 व्रतों की आराधना के लिए। आपने शायद भर लिया होगा 12 व्रतों को, उनमें से अगर आपको कोई समझ में ना आए तो आप प्रश्न कर सकते हैं,
बाकी मैं आपको त्याग करा सकता हूँ, करा सकती हूँ। तो पहला जो व्रत है वो अहिंसा व्रत, स्थूल प्राणातिपात निर्मल व्रत। स्थूल का मतलब है जो बड़ी बड़ी हिंसा नहीं करूंगा, क्योंकि जो साधु होता है वो तो स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार की नहीं करते हैं, लेकिन जो श्रावक होता है वो क्या करता है, त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करता। यानी त्रस्त यानी जो मूवमेंट करते चलते हैं, जैसे 2 इंद्री वाले जीव, 3 इंद्री वाले जीव, 4 इंद्री वाले जीव, 5 इंद्री वाले जीव, ये जो चलते फिरते हैं, तो त्रस्त जीवों की मैं, निरपराध जो त्रस्त प्राणी है उनकी मैं हिंसा नहीं करूंगा, न करूंगा, न कराऊंगा, न उसका अनुमोदन भी करूंगा। इसका आप पूर्ण रूप से त्याग कर सकते हैं। लेकिन जो श्रावक होता है वो स्थावर जो जीव होते हैं उनकी हिंसा से वो बच नहीं सकता है, क्योंकि उनको बिजनेस करना होता है, घर का काम करना होता है, तो वो नहीं बच सकता है। तो जो स्थावर है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, वनस्पति का, ये 5 स्थावर जीव हैं, उनकी हिंसा से श्रावक नहीं बच सकता है। उनका लिमिट कर सकते हैं। जैसे आपको नया मकान बनाना है तो पूरी लाइफ में आपको कितने मकान चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। 5 ऑफिस, 5 मकान, उससे अधिक बनाने का मुझे त्याग है। उससे भी अगर लगे आपको ज्यादा बनाना है, इससे ज्यादा तो क्या चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ तो सिर्फ लिमिट है। कोई लंबे, कोई करोड़ों वर्षों तक तो हम जीने वाले नहीं है। हम इतने मकान बना करके क्यों पाप से भारी बने। हम क्या करें, लिमिट करें कि मैं अपनी लाइफ में इतने मकान से ज्यादा नहीं बनाऊंगा। बाद में आपको लगे अभी हमें जरूरत नहीं है, तो उसका भी आप त्याग कर सकते पूरा। आपको कितना कितना रखना है इसमें सब दे रखा है, वो आपको खुद को सोच के करना है। वैसे पानी को हमें बिना छाना नहीं पीना है, तो आपको वो सब भी आपको ध्यान रखना है। तालाब में, नदी में स्नान नहीं करना है, उसका भी आप पूरा त्याग कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं घूमने के लिए, तो अगर आप करते हैं स्विमिंग पूल या समुद्र में स्नान करते हैं, नदी में करते हैं, तो साल में हम 2 बार से ज्यादा, 3 बार से ज्यादा नहीं करेंगे। वैसे आप त्याग कर सकते हैं। वैसे ही तेजस्काय में भी आप, जैसे दिवाली का समय आता है, उस समय जो लाइटिंग होती है, तो कितनी बार आपको लाइटिंग करना है, कितनी बार आप पटाखे फोड़ते हैं, अगर नहीं फोड़ते तो उसका त्याग कर सकते हैं। ये आपके जो छोटे छोटे त्याग हैं वो आप पूरी लाइफ के लिए कर सकते हैं। अगर आपको आगा रखना है तो आप आगा भी रख सकते हैं कि कितना आपको रखना है। वैसे ही वायुकाय में जो एसी पंखे जो भी चलते हैं, वो आपको दिन भर में कितना चाहिए, साल भर में कितना चाहिए, आपको पूरा सोच करके त्याग करना है। जितना आपको रखना है उतना आगा, बाकी सब त्याग कर सकते हैं। वैसे ही वनस्पति में आप कितने सब्जी, कितने फल रोज के खाते हैं, तो उसका भी आप लिमिट कर सकते हैं कि मैं रोज का 1 किलो सब्जी, 2 किलो फ्रूट, इससे ज्यादा तो कोई खाते नहीं है। और पूरे फैमिली के लिए चाहिए तो इतना मैं रखूंगा। आप उतना जितना चाहिए उतना आधा रख ले, बाकी सब त्याग कर सकते हैं। इस प्रकार ये अहिंसा व्रत में ही हो जाएगा आपका। वैसे दूसरा व्रत है सत्य व्रत, स्थूल निशावाद निर्मल व्रत। स्थूल का मतलब बड़ी झूठ बोलने का त्याग, यानी बड़ी झूठ मैं नहीं बोलूंगा। कभी कभी बड़ी झूठ होते हैं ना, जब सगाई होती है उस समय एज बताते हैं, तो वो बताते हैं 25 साल का, बताते 24 साल का है बेटी, 25 साल की बोलते, 23 साल की। तो हम उस समय कभी कभी काम पड़ता है, लेकिन आजकल तो लड़का लड़की पसंद करके ही करते हैं, एकदम बायोडेटा होता है। तो आजकल तो इससे संबंधित झूठ बोलने का काम नहीं पड़ता होगा। आजकल पशु पक्षी भी नहीं रखते हैं, तो उसका भी काम नहीं पड़ता होगा। तो आपको ये त्याग करना है, खुली जमीन आपको कितना रखना है, और हंसी मजाक में झूठ नहीं बोलना है। कभी कभी हम हंसी मजाक में भी झूठ बोल देते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तीसरा व्रत है चोरी, अदत्ता दान। अदत्ता दान यानी चोरी, यानी बिना पूछे हमें किसी की वस्तु नहीं लेना है। अगर बिना पूछे हम किसी की वस्तु यूज करते हैं, हमें चोरी का पाप लगता है। घर के जो मेंबर होते हैं उनको बोल दे, आपकी अनुपस्थिति में भी हम आपकी चीज यूज करेंगे, उनसे परमिशन ले ले, तो आपको चोरी का पाप नहीं लगेगा। अदरवाइज हमें वो भी सूक्ष्म चोरी हमें लग जाती है। तो किसी के मकान की दीवार, ये तो अपन करते नहीं है, ताला तोड़ना, ऐसे करके चोरी करना, वो तो
आप पूरा त्याग कर सकते हैं। किसी की पड़ी वस्तु आपको रास्ते में कोई मिल गई, अगर आपको जानकारी है कि अमुक की है, तो आप दे सकते हैं उनको, नहीं तो आप कहीं जमा करा सकते, पुलिस को वहीं दे सकते हैं, ये हमारी वस्तु नहीं है, हमको मिली थी। इस प्रकार ये जो चोरी है, तो आप जानबूझ करके तो करना ही नहीं है। बड़ी चोरी तो करने का पूरा त्याग कर सकते हैं, छोटी चोरी करने का भी आप कोशिश करें कि उससे भी कितना बच सकते हैं। और इसमें भी आपको छूट दे रखी है कि बेटे वो आदि को सावधान करने, तो कोई वस्तु छिपानी पड़े, सोने चांदी आदि में खाद जो सामान्यतः मिलती है, नहीं पुरानी वस्तु मिलानी पड़े, अनजान में चोरी की वस्तु रह जाए, तो ये आपको, इससे आपका त्याग भंग नहीं होगा। चौथा है स्वदार संतोष व्रत। स्वदार का मतलब है अपनी दार यानी पत्नी, अपनी पत्नी में संतोष, यानी अपनी पत्नी के अतिरिक्त संसार में जितनी भी बहनें हैं वो सब माँ की समान है, बहन के समान है। वैसे ही पुरुष का भी कर सकते अपन, अपने पति के अतिरिक्त जितने भी संसार में पुरुष हैं वो सब मेरे भाई और पिता के समान है। वो अपनी पत्नी के अतिरिक्त और किसी के साथ में संबंध नहीं रखूंगा। उसमें भी आप लिमिट कर सकते हैं कि अष्टमी है, चतुर्दशी है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, दिवाली है, होली है, बड़े दिन आते हैं, उस दिन हम अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करेंगे। एक एज के बाद ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम 60 ईयर ओल्ड हो गए तब पूर्ण रूप से हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। वो आपको सोचना है। ये तो ब्रह्मचर्य व्रत में आप देव संबंधी, मनुष्य संबंधी, तीरन संबंधी, देव संबंधी मैथुन सेवन करने का तो लाइफ लॉन्ग त्याग कर सकते हैं। और मनुष्य संबंधी अपने पति के अतिरिक्त, पत्नी के अतिरिक्त किसी के साथ हम मैथुन सेवन नहीं करेंगे, त्याग कर सकते हैं। और इच्छा परिमाण व्रत में आपको लिमिट करना है, आपको कितनी जमीन चाहिए, कितने मकान चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना चांदी चाहिए, कितने रुपए चाहिए, कितनी ऑफिस, कितने घर, ये सब आपको पूरा, आपको बर्तन कितने चाहिए ये आपको सोचना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आगा रख करके बाकी आप त्याग कर सकते हैं। छठा व्रत है दिग व्रत। इसमें हमें दिशाओं को, जो हमारा डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनमें हमें कितने कितने किलोमीटर जाना है, कितने माइल जाना है। आपको पूरे विश्व भ्रमण करना है तो कितने कितने किलोमीटर तक जाएंगे, उसको आपको खुद को सोचना कि 1000 किलोमीटर, 2000, 10,000, 50,000, लाख, 1 लाख, कितने किलोमीटर आपको एक साल में घूमना है, तो उतना आगा रख ले, बाकी सब त्याग कर सकते हैं। और सातवां है भोगो भोग परिमाण व्रत। भोग यानी जिस वस्तु को एक बार भोग सकते हैं, भोग यानी बार बार जिसको हम भोग सकते हैं। जैसे कपड़े हैं उसको बार बार पहन सकते हैं, लैपटॉप है बार बार यूज कर सकते हैं। भोग का मतलब एक बार यूज कर सकते हैं, यानी खाना पानी है वो हम एक बार यूज कर सकते हैं, बाद में दूसरी बार उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसको बोलते हैं भोगो भोग परिमाण व्रत। इसमें हमें लिमिट करना है, आपको जितना चाहिए उतना आगा रख ले, बाकी सब आप त्याग कर सकते हैं। पहनने के लिए कितने वस्त्र, कितने कपड़े चाहिए, हाथ पोंछने के लिए, पैर पोंछने के लिए कितने टॉवेल चाहिए, मालिश के लिए कितना आपको तेल चाहिए, कितना आपको आइस मतलब तेल मालिश जो भी करते हैं ना, उसके लिए आपको कितना चाहिए, कितनी बार स्नान करना है, कितनी बार आपको कपड़े पहनना है, कितनी बार भोजन करना है, वो आप सोच करके त्याग कर सकते हैं। इसमें ये लंबा चौड़ा है पूरा। और इसमें भी आपको ये छूट दी गई है कि बीमारी, मतलब सपोज हमने कोई त्याग कर लिया तो अपने को त्याग कैसे करना चाहिए। इमरजेंसी में मुझे आगार है, कोई इमरजेंसी हो गई, डॉक्टर ने कह दिया, ऐसे तो आपने त्याग कर लिया कि वो चीज मैं नहीं खाऊंगा। सपोज आपने कर लिया कि मुझे बनाना नहीं खाना है या अनार नहीं खाना है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपको दाड़म खानी पड़ेगी, आपको इससे ब्लड आपका अच्छा बनेगा, तो ऐसे तो आपको त्याग है। लेकिन अगर डॉक्टर ने कह दिया ऐसी कोई बीमारी है, तो आपको क्या करना है कि डॉक्टर अगर कह दे कोई इमरजेंसी हो, मुझे खाने का आगार है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको एग खाना है, नॉनवेज खाना है, तो वो नहीं खाना है। क्योंकि हम श्रावक हैं, तो श्रावक होते हैं वो नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। जो भी चीज आती है उसको भी आपको देख के लेना है। अनजान में किसी वस्तु की मिलावट हो जाए, ऐसे तो आपने वेजिटेरियन फूड बोला है, लेकिन अनजान में किसी ने एग डाल दिया तो आपको नहीं पता चला, तो भूल से वो खा सकते हैं, लेकिन मिच्छा में रुकना, अगर आपको पता चल गया
जानबूझ करके तो खाना ही नहीं है। भूल से सपोज कोई चम्मच मिला दिया या कोई थोड़ी बहुत चीज मिल गई तो वो उससे आपका त्याग भंग नहीं होगा। अनजान में परिमाण का अतिक्रमण हो जाए, आपने लिमिट रखी थी कि मुझे 100 तोला सोने से ज्यादा नहीं चाहिए या 5 ऑफिस से ज्यादा नहीं चाहिए, भूल से आप थोड़ा भूल गए कुछ समय के बाद तो आपने और ज्यादा ले लिया। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें नियम याद रहे, उसके लिए हम 15 डेज से हमें देखना चाहिए। आप तारीख फिक्स कर सकते हैं, 1 तारीख 15 तारीख को मैं उसको वापस रिपीट करूंगा, तो उससे हमें क्या है त्याग याद रहेगा। आठवां जो, फिर 15 प्रकार के जो कर्मादान, कर्मादान का मतलब होता है बहुत ज्यादा जिससे कर्म को हम क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, यानी बहुत ज्यादा कर्मों का बंधन होता है जिस बिजनेस को करने से, वो होता है कर्मादान। आदान यानी आना, कर्म का आना, बहुत ज्यादा कर्म आते हैं जिससे उसको बोलती है 15 कर्मादान। तो 15 प्रकार के ये बिजनेस श्रावक को नहीं करना होता है। तो ये मतलब कोयले का बिजनेस है, जंगल को काटने का बिजनेस है, और वाहन चलाने का व्यवसाय है, किराए का व्यवसाय यानी रेंट पे हम देते रहते हैं, और खदान खान खोदते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, वो भी नहीं करना है। हाथी दांत, मोती सिंह, चर्म अस्थि आदि का व्यापार, लाख कुम आदि का व्यापार, घी दूध दही तथा जो ड्रिंक होती है, मद्य होता है, मांस होता है, उनका भी बिजनेस नहीं करना है। कच्ची धातु, संख्या, अफीम आदि विषैले वस्तु तथा अस्त्र शस्त्र आदि का भी व्यापार नहीं करना है। जो चमड़ी गाय होती है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, उनका भी बिजनेस नहीं करना है। ये जो 15 प्रकार के बिजनेस हैं तो वो श्रावक को नहीं करना है। और जो ईख, जो गन्ना होता है, तिल होता है, उसको पीलते हैं ना, तेल निकालते हैं, गन्ने से जूस निकालते, वो भी अगर करते हैं तो वो भी 15 कर्मादान में आता है। और दावानल कर्म यानी खेत या भूमि को साफ करने के लिए आग लगाना तथा जंगलों में आग लगाना, वो भी श्रावक नहीं करते हैं। झील नदी तालाब आदि को सुखाना और दास दासी पशु पक्षी आदि का व्यापारार्थ पोषण करना, मैं इन कर्मादानों का निश्चित सीमा के साथ प्रत्याख्यान करता हूँ। तो वो आप निश्चित सीमा कर ले कि कितना आपको जरूरत है, अगर जरूरत नहीं तो पूरे पूरे त्याग कर सकते हैं। अगर आपका इससे संबंधित कोई बिजनेस है तो आप आगा रख सकते हैं, जैसे वो आजकल वो करते हैं जमीन को लेना बेचना या मकान बनवाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का 15 कर्मादान का बिजनेस हो जाता है। जो मकान बनवाते हैं ना, उसको लेते हैं बेचते हैं, बनवा बनवा के बेचते हैं, तो वो भी तो आपको उसमें अगर करते हैं आप बिजनेस तो करते कि साल भर में मुझे 15 मकान से बनवाने का त्याग है, 15 ऑफिस से ज्यादा बनवाने का त्याग है, क्योंकि आपका बिजनेस है। तो वो आप करते हैं तो उतना आगार छोड़ करके बाकी सब प्रकार के बिजनेस का आप त्याग कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें भी कुछ आगा रखा है कि अनर्थ दंड का प्रत्याख्यान। अनर्थ का मतलब है बिना प्रयोजन में हिंसा नहीं करूंगा। 8वां व्रत अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन, आपको नेसेसरी है, आवश्यक है, उसका उसको मुझे करना पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक बिना प्रयोजन मैं किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। इसका भी आप त्याग कर सकते हैं। जैसे सट्टा खेलना, सट्टा आजकल पता नहीं, आजकल तो शेयर बाजार का ज्यादा बिजनेस होता है, तो शेयर बाजार का बिजनेस से भी हम कितना बच सकते हैं उसकी कोशिश करना है। यहाँ तो पता नहीं, इंडिया में शेयर बाजार का बहुत चलता है बिजनेस। फिर 9वां है सामयिक व्रत, अनर्थ दंड। इसके बाद है 9वां है सामयिक व्रत। तो सामयिक व्रत में आपको क्या करना है, एक सामयिक करना है रोज, एक सामयिक करना है, तो आपके 9वें व्रत की आराधना हो जाती है। 10वें व्रत में आपको क्या करना है, आपको रात्रि भोजन का त्याग अगर कर सकते हैं तो लाइफ लॉन्ग के लिए करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या के दिन पूर्णिमा के दिन उस दिन हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, पर्युषण के ड्यूरेशन में हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, वो त्याग कर सकते हैं। और 14 नियम जो है रोज का आप कर सकते हैं, तो प्रतिदिन का आप क्या कर सकते हैं कि रोज मुझे क्या क्या करना है, कितना करना है, कितने आपको आइटम रोज खाना है, कितनी बार भोजन करना है, कितनी बार स्नान करना है, वो 14 नियम के अंतर्गत वो 10वां व्रत इंक्लूड हो जाता है।
उसकी आराधना भी आप रोज कर सकते हैं। और पोषण व्रत में हमें क्या करना है, साल में एक बार यानी वर्ष में एक बार पोषण हमें करना है। आप बोलेंगे हम नहीं कर सकते, संवत्सरी आती है उस दिन आप पोषण करने की कोशिश करें। अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या के पहले तो करते थे लोग, लेकिन वो नहीं कर सकते तो कम से कम संवत्सरी के दिन तो हम पोषण करेंगे। तो वो करना तो आपको अष्ट प्रहरी है, अष्ट प्रहरी नहीं कर सकते तो कम से कम 4 प्रहरी पोषा तो हम करेंगे। यानी सनसेट से पहले लेना है और सनराइज के बाद आपका वो पोषा कंप्लीट हो जाता है। उस पोषे में भी आपको दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना है, सुबह पलेवड़ा भी करना है। अगर पोषण नहीं कर सकते बिल्कुल भी, आचार्य श्री महाशय ने कितनी छूट दी है कि 4 एक साल में 4 रात्रि यानी 4 नाइट आप अगर जब भी आपको सुविधा हो, जैसे आज कर लिया 8 बजे से लेकर के सूर्योदय तक, अगर आप संपर्क की साधना करते हैं 4 बार साल में, 8 बजे से सूर्योदय तक संपर्क की साधना करते हैं 4 बार, तो आपका पोषण व्रत हो जाता है। तो 8 बजे से लेकर सूर्योदय तक आपको त्याग करना है, 5 आसो 18 पाप सेवन करने का त्याग है। इस प्रकार संवर्ग करते हैं, आपको पोषण व्रत का लाभ मिल जाता है। आप वो भी साधना कर सकते हैं साल साल में। इस आपको क्या करना है, केवल 4 बार करना है, तो वो तो आराम से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट व्रत है यथा संविभाग व्रत, यानी यथा संविभाग आप क्या करना है, आपके पास जितना है उसमें से संविभाग यानी कुछ देना है। किसको देना है, साधु साध्वी, जो 5 महाव्रतधारी साधु साध्वी है उनको अपने हाथ से दान देते हैं, आपका 12वां व्रत होता है। आप बोलेंगे हम तो अमेरिका में रहते हैं तो नहीं मिलते लाभ, तो आप क्या कर सकते हैं, जब खाना खाने बैठे उस समय भावना भाई कि मेरा खाना सब शुद्ध है, कोई भी साधु साध्वी प्लीज आप पधारे, मेरे को लाभ दे, मुझे अवसर दे दान देने का। इस प्रकार भावना करके आप खाना खाएंगे तो आपको 12वें व्रत का लाभ मिल सकता है। तो आप अमेरिका में बैठे भी 12 व्रतों की आराधना आप आराम से कर सकते हैं। भावों से भावना भाना है, भावों से भावना भाने से 12वां व्रत का आपको लाभ मिलता है। ये आपको 12 व्रत है, छोटे छोटे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। और किसी साधु साध्वी की चिकित्सा एवं भिन्न समाचार स्थिति में अकल्पनीय आहार आदि की व्यवस्था, औषध आदि की व्यवस्था करनी पड़े, उसे मैं संघीय दायित्व समझकर करूंगा, दान समझकर नहीं करूंगा। मैं किसी साधु साध्वी के ट्रीटमेंट के लिए कोई जरूरत पड़े आहार की, तो वो एक प्रकार का वो व्यवस्था है, वो दान नहीं है। दान शुद्ध साधु साध्वी को देते हैं, 5 मानवदारी को, वो आपका 12वां व्रत हो जाएगा, दान की कोटि में जाएगा। इस प्रकार हमने संक्षेप